वो कहते हैं ना कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे अपने सपने के लिए तो आप ज़रूर सफल होंगे। और ये लाइनें हमारे आज के गेस्ट पे एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए बिना देर किए मैं स्वागत करती हूँ नीट टॉपर आयुष का। आयुष, कैसा लग रहा है टॉप आने के बाद? थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आयुष, रिजल्ट जब आया होगा तो निश्चित तौर पर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। कितनी बार चेक किया आपने? मैं एक बार चेक किया, फिर दूसरी बार फिर चेक किया खोल के। अच्छा, पहली बार सबसे पहला रिएक्शन किसका था जब रिजल्ट आया? किसको आपने बताया? सबसे पहले मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो रूम में मैं, मम्मी और मेरे भैया थे। सबसे पहले मैं मम्मी को बताया और मम्मी रिजल्ट सुन के मुझे हग कर ली। आप कोटा में अकेले रह रहे थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? नहीं, कोटा में मैं मम्मी के साथ रहता था पूरे 2 साल। तो मुझे लगता है आपके साथ साथ आपकी मम्मी की भी पूरी मेहनत थी और 2 साल की मेहनत के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, घर में और कौन कौन है? पापा क्या करते हैं? क्या पहले से ऐसा बैकग्राउंड है, घर में कोई डॉक्टर है? नहीं, पहले से कोई डॉक्टर नहीं है, मैं घर का फर्स्ट डॉक्टर हूँ। मम्मी मेरी हाउस मेकर है, मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं और मेरे एक भैया हैं जो मास जर्नलिज्म में स्टडी कर रहे हैं। मतलब फैमिली में दूर दूर तक किसी ने भी नीट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है? नीट के लिए प्रिपेयर किया है लेकिन डॉक्टर मैं फर्स्ट बन रहा हूँ। अच्छा, किसने आपको गाइड किया कोटा जाने के लिए या फिर एलन आने के लिए? कोटा जाने के लिए मतलब और भी ऑप्शन थे, लेकिन कोटा आने के लिए मैं अपने पापा का बात सुन के आया था। अच्छा, आयुष, एक होता है कि बचपन से हमने सोचा होता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, या फिर हम समय के साथ साथ जैसे सपने बदलते भी रहते हैं। कभी हमें लगता है ये बनना है, कभी लगता है वो बनना है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ या फिर हमेशा से चाहते थे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? जब मैं 3-4 स्टैंडर्ड में था तो मेरा डॉक्टर बनने का मन था, लेकिन उस समय और भी कई चीज़ें दिमाग में आती थी, जैसे एस्ट्रोनॉट बनना या साइंटिस्ट बनना। लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, 8-9 क्लास में पहुंचा तो मेरे लिए डॉक्टर बनना बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंक्लिनेशन बन गया। फिर मुझे डॉक्टर बनने का बहुत मन था और मैं पापा का बात सुन के एलन कोटा में आ गया। अच्छा, कोटा में जब आप पहली बार आए होंगे, कोटा में आप ही के एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको नज़र आए होंगे क्लासरूम में भी। अच्छा, आपके मुझे लगता है कि दिमाग में पहला इंप्रेशन कोटा को लेकर क्या था यहाँ आने से पहले, और यहाँ आने के बाद क्या एक्चुअल में वैसा ही पाया जैसे सुना था? कोटा के बारे में मैं बहुत कुछ पहले से सुना था। मैं सुना था कि यहाँ बच्चे आके बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब मैं आया तो देखा और यहाँ पे जब मैं अपने टीचर से पहली बार मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने टीचर से मिलकर एकदम मोटिवेट हो गया और अपने पूरे मेहनत से पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहा। अच्छा, एलन ना काफ़ी सारे सेशंस करवाता है। सबसे पहला सेशन तो होता है ओरिएंटेशन सेशन, जिसके ज़रिए जब स्टूडेंट पहली बार जुड़ता है एलन के साथ तो वो पहला दिन होता है जब पहली बार वो अपने टीचर से, मेंटर से मिलता है। वो दिन आपके लिए कैसा था? जब मैं पहले ओरिएंटेशन में गया क्लास शुरू होने से पहले, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ हेलेन सिस्टम के बारे में सीखने को मिला। अच्छा, जब भी कोई टॉप करता है ना तो सबसे पहले जो हमें स्टूडेंट इस समय देख रहे होंगे उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इसने ऐसा क्या रूटीन फॉलो किया होगा, कितने घंटे पढ़ाई करी होगी, कैसे पीसीबी को मैनेज किया होगा। तो चलिए आपके डेली रूटीन से शुरू करते हैं। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? जब मैं नर्सरी में था तो मुझे पढ़ाई कैसे करना है ये बात उतना पता नहीं था, फिर भी मैं अपने टीचर्स के बात को फॉलो करता गया। जब मैं एंथ्यूज में पहुंचा तो क्लास शुरू होने से पहले ओरिएंटेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी ओरिएंटेशन के वजह से मैं इतना अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाया। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली मुझे लगता है सुबह मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ नाइट आउल होते हैं। आप दोनों में से कौन से हो? मैं नाइट में पढ़ता था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा शेड्यूल था, जब मैं क्लास से आता था तो 8 बजे से 10 बजे रात में मैं रेस्ट करता था, सोता था और खाता था। फिर 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। बीच में छोटे ब्रेक्स लेता था और 7 बजे तक पढ़ता था। फिर 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मैं सोता था। फिर 12 बजे जग के फ्रेश होके उस समय से क्लास जाता था। मतलब आप अर्ली बर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। ओके। अच्छा, पीसीबी को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना फिजिक्स बहुत टफ लगती है, तो ऐसे में आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था और आपने उनको कितना कितना टाइम देते थे अपनी पढ़ाई में? मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अपने टीचर्स का बात फॉलो करने से बहुत बेनिफिट होता है। मैं भी बस अपने टीचर्स का बात फॉलो करते रहा। सारे सब्जेक्ट में टीचर जैसे जैसे मुझे गाइड करते गए मैं फॉलो करते गया। फिजिक्स के लिए जब एनसीईआरटी पढ़ते हुए मैं हाईलाइट करते रहा और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहा। शॉर्ट नोट्स और हाईलाइटेड कंटेंट से सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे बहुत हेल्प हुआ। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन का आपका क्या तरीका है? मतलब क्या जो शॉर्ट नोट्स आपने समय के साथ बनाए थे क्लासेस में, या उन्हीं को काम में लिया या फिर बाद में अलग से कुछ नोट्स बनाए? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेरे पास हाईलाइटेड कंटेंट और शॉर्ट नोट्स में मेन क्लास के साथ साथ प्रिपेयर करता था। तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स था, क्लास नोट्स था और एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट था जिससे मैं रिवीजन करता था।
अच्छा आयुष ना, टॉपर्स को लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं, मिथ कह लो या फिर एक माइंडसेट हमारा सेट हो जाता है कि टॉपर है तो डेफिनेटली डाउट्स कम आए होंगे, या हमेशा से पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट रहा होगा। क्या वाकई ऐसा है, हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, या समय के साथ खुद की चीज़ों से खुद सीखते सीखते आगे बढ़े? क्लास में डाउट्स तो ज़रूर आता है, लेकिन मैं लगभग 3 स्टैंडर्ड से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था अपने स्कूल में। अच्छा, 2 साल आपने एलन सिस्टम के साथ बिताए, एक बहुत लंबा सफ़र आपने निकाला है। ऐसे में एलन सिस्टम को आपने बहुत करीब से भी देखा है। आप क्या कहना चाहोगे, अपने शब्दों में एलन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एलन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपने टीचर्स के बात हमेशा फॉलो करते रहा। ओरिएंटेशन सेशन में जो भी स्टेप्स देते थे वो मैं फॉलो करता गया, और मुझे अपने टीचर्स के साथ टाइम में स्पेंड करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने टीचर से कांटेक्ट में रहता था और हमेशा मिलते रहता था। मुझे लगता है आपको आपके टीचर, आपके मेंटर बहुत मोटिवेट करते हैं। यस मैम। क्या आयुष की लाइफ में भी ऐसा कोई लो मोमेंट आया है जहाँ पे उसको लगा हो, जब भी टेस्ट हुआ हो, मार्क्स कम आए हो, या किसी पॉइंट पे ऐसा लगा हो आपको आपकी जर्नी में कि मुझे मोटिवेशन की नीड है, और ऐसे में किसने आपको मोटिवेट किया? जब मेरा 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ तो मेरे मेजर टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स आया था एक टेस्ट में। फिर उसके बाद जब 12 का ओरिएंटेशन सेशन हुआ तो वहाँ पे टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट किए, और फिर मैं पहले के बाद भूल के एक नई जर्नी की तरह से 12th क्लास को शुरू किया। अच्छा, मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करते हैं? मतलब आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है एक नीट स्टूडेंट के लिए? क्या उससे एग्ज़ाम फियर कम होता है, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, क्या कुछ उससे हेल्प मिलती है? जब मैं कोटा आया था तो 11th क्लास में फर्स्ट मॉक टेस्ट से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। इसके लिए मैं अपने टीचर्स का बात फॉलो करते रहा, स्टेप्स फॉलो करते रहा, और फर्स्ट मॉक टेस्ट से ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ एनालिसिस किया हाईएस्ट मार्क्स कितने और आए अभी रिवीजन तक किया। टेस्ट में? 12th क्लास के कॉमन टेस्ट में मेरा हाईएस्ट मार्क्स 710 आया है। ओके, और सबसे कम मार्क्स कितने आए? सबसे कम मार्क्स में अभी जैसे बताया 11th के मेजर में 550 आया है। अच्छा, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको क्या एक टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि 3 घंटे मुझे एग्ज़ाम हॉल में मिलने हैं, ऐसे में मुझे कैसे मैनेज करना है, पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, ऐसा कुछ एक आइडिया लग जाता है? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग डेली लास्ट के 1 मंथ में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था। इससे कोई भी पॉसिबिलिटी जो मेन एग्ज़ाम में हो सकता है वो हमें पहले से पता होता है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेन एग्ज़ाम के दिन कुछ भी नया नहीं होगा। जो मेरे साथ मॉक टेस्ट में हुआ है हर एक पॉसिबिलिटी हो चुका है, बस वही मेन एग्ज़ाम में होगा। अच्छा, नीट एस्पिरेंट्स को मुझे लगता है क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करोगे? एलन का स्टडी मटेरियल हो गया, साथ में एनसीईआरटी आपने कहा कि वो पूरा आपको कवर करना चाहिए। इसके अलावा क्या पिछले कई सालों के जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी सॉल्व करना चाहिए, और वो कितना हेल्प करते हैं? मैं लास्ट के 1 मंथ में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया था, और मेरे हिसाब से एलन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल मिलता है उतना सफिशिएंट है। मैं अलग से कोई भी रेफरेंस बुक या अलग से कुछ भी नहीं पढ़ता था, बस एलन सिस्टम से जो मटेरियल मिलता था उसको कंप्लीट करता था। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए एलन डिजिटल की जो ऐप है उसमें कई फीचर्स हैं, तो क्या आपने उनका यूज़ किया? मेरे स्टडी में एलन डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एलन डिजिटल पे पेपर एनालिसिस और बैकलॉग चैप्टर को क्लियर करना, रिवीजन, डाउट पूछना, ये सारे चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, कोटा आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप बिहार से आए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है कि देश के अलग अलग शहर से, राज्य से यहाँ आते हैं, और बहुत सारे शायद सोच रहे हैं कि हम भी कोटा जाएंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए। ऐसे में आप उन्हें क्या बताओगे कोटा शहर के बारे में? कोटा शहर में आने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोटा आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद जो भी करना है अपने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदार रहना है। अच्छा, एक स्टूडेंट की इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जिनसे उसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल इनएक्टिव था 2 साल तक, और फ़ोन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं एलन डिजिटल। व्हाट्सएप पे मैं अपने टीचर से कनेक्टेड रहता था, डाउट पूछता था। जब भी मुझे मॉक टेस्ट से पहले नर्वस फील होता था तो मैं अपने टीचर से मिलता था और बात करता था। आयुष, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रही है एग्जैक्टली जिस दिन आपका एग्ज़ाम था? क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है नीट जिसके लिए इस बार 24 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और एक बहुत बड़ा नंबर है ये। ऐसे में क्या थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक डर था, और उसको कैसे मैनेज किया एग्ज़ाम हॉल के अंदर? वो 3 घंटे आपने कैसे बैलेंस किए? एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, क्योंकि मैं इसी दिन के लिए 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था। एग्ज़ाम में मैं पेपर को 2 राउंड में अटैम्प्ट करता था। एक राउंड में मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मुझे लग रहे हैं हो जाए बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, तो एक राउंड में वो करता था, और जो भी सर्कल किया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का था उसको मैं सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट करता था।
अच्छा, उसके बाद में जो लास्ट का हाफ एन आवर था उसको कैसे मैनेज किया? क्या उसमें ऐसा था कि मुझे एक बार रीचेक करना है कि मैंने क्या क्या किया है, कोई मैंने सिली मिस्टेक तो उसमें नहीं की है, या फिर कुछ क्वेश्चन आपने रख लिए थे, या आपकी लास्ट की स्ट्रेटेजी क्या थी? लास्ट के हाफ एन आवर में मैं सेकेंड राउंड को अटैम्प्ट करता था और OMR फिलिंग में मैं चेक करता था कि कोई बबल भरना मेरे से रह ना गया हो और पूरा OMR अच्छे से फिल किया हुआ हूँ। अच्छा, अगले साल जो स्टूडेंट्स आप ही की तरह नीट क्रैक करना चाहते हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? एग्ज़ाम हॉल में क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं? सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट से ही मैं सेल्फ एनालिसिस करता था। सेल्फ एनालिसिस का एक नोटबुक बनाया था और जब भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट है तो उससे पहले सेल्फ एनालिसिस का रिवीजन करता था, मतलब सिली मिस्टेक्स जो भी हुआ उसका रिवीजन करता था। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपने डिटेल से बताई है, और मैं कहूँगी जो स्टूडेंट्स हमें फ़िलहाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली ये इंटरव्यू बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, चलिए इसी बीच पूछ लेती हूँ, कोटा आने से पहले और एलन के साथ जुड़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी रिसर्च करके आते हैं, तो क्या आपने देखा था एग्जैक्टली कोटा में क्या माहौल है, एलन के स्टूडेंट्स के बारे में जाना था, क्या आपने अपने सीनियर्स को सुना था? मैं ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया था, मुझे डॉक्टर बनना था और मुझे मतलब मैं सुना हुआ था और पता था कि एलन कोटा बेस्ट ऑप्शन है हाँ डॉक्टर बनने के लिए। तो वाकई कोटा और वाकई एलन जो है वो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है, बस आपको उस पर भरोसा करना होगा और मेहनत करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, आपने बहुत डिटेल से बताया आपकी जर्नी के बारे में, और एलन और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बधाइयाँ। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर आप भी कोटा आने के बारे में एलन के साथ जुड़कर नीट या फिर IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। नमस्कार।